नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 5 में भाग 13 तक पढ़ लिया था। भाग 13 में आपने बहुविकल्पता यानी बहुअलिलता के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आपने रुधिर वर्गों के बारे में पढ़ा, रुधिर वर्ग की वंशांगति कैसे होती है इसके बारे में आपने समझा। आपने लास्ट में नीट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए। अब आते हैं हम उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे भाग 14 के अंतर्गत, जो कि होगा RH एंटीजन यानी RH प्रतिजन क्या होता है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले कि रुधिर वर्ग के बारे में कुछ और नीट में जो क्वेश्चंस किए गए हैं उनके हम आपको आंसर्स बता दें। देखिए, AIPMT 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है रुधिर वर्ग से संबंधित कि आम लोगों में सर्वाधिक जाना पहचाना रुधिर वर्ग ABO रुधिर वर्ग है। इसे ABC ना कह के ABO का नाम दिया गया क्योंकि इसमें O दर्शाता है कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये जो सब फालतू चीज़ें लिखी होती हैं ना, ये आपको सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए होता है। सिंपल से पूछा गया है कि O में क्या पाया जाता है, बस, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आप ये सब सोचो कि ये तो हम पढ़े ही नहीं है कि ABO रुधिर वर्ग होता क्यों है, ABC क्यों नहीं होता है, तो ये सब किसी बुक में नहीं दिया गया है। ये फालतू की चीज़ें यहाँ पर ऐड करते हैं, वो आपके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए कि आप भटक जाओ क्वेश्चन से। लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये बताना है कि O रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में क्या पाया जाता है, बस। इन सबसे कोई मतलब नहीं है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जब आपको बताए थे ना, उसमें भी आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस शब्द का प्रयोग किया गया था, जो आप नहीं पढ़े हो, कोई भी नहीं पढ़ा है, हमने भी नहीं पढ़ा है। इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़े हैं लेकिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के नहीं पढ़े हैं। तो ये सब चीज़ें देख के भटका मत करिए, क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, आंसर को पढ़िए, सॉल्व कर दीजिए। इसमें O क्या दर्शाता है? O दर्शाता है, ऑप्शन दिया है, RBC पर A और B के अतिरिक्त अन्य प्रतिजन होते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रतिजन तो सिर्फ 2 होते हैं, A और B, और O में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर यह ऑप्शन तो सही नहीं होगा। A और B प्रारूप के जीनों पर इस प्रारूप की अति प्रभाविता होती है। क्या ये सही है? O प्रभावी होता है? नहीं। RBCs पर A और B दोनों प्रतिजन नहीं होते। ऑप्शन क्या सही होगा? C सही होगा, क्योंकि O रुधिर वाले व्यक्ति में प्रतिरक्षी तो दोनों पाया जाता है लेकिन प्रतिजन कोई नहीं पाया जाता। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया AIPMT में कि RBCs पर केवल एक एंटीबॉडी होती है, या तो एंटी-A या ये क्वेश्चन नहीं है, इसका डी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पे मैंने लिख दिया रुधिर वर्ग AB में होता है। बताइए रुधिर वर्ग AB में क्या होता है? दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं, प्रतिजन A और प्रतिजन B, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ऑप्शन चेक करिए, कोई प्रतिजन नहीं, गलत है। कोई प्रतिरक्षी नहीं, ये ऑप्शन सही है, कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता। चूंकि यहाँ पर देखिए C वाला ऑप्शन दे रहा है कि ना प्रतिजन ना प्रतिरक्षी, गलत है। प्रतिजन तो पाए जाते हैं ना। डी ऑप्शन देखिए, प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों, ये भी गलत है, दोनों नहीं पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा? B सही होगा कि कोई प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते। अगर यहाँ ऑप्शन होता कि दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं तो ये सही होगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिया गया है, इन्होंने कहा है कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया था, तो ऑप्शन B सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIPMT 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रुधिर वर्गों के ABO तंत्र में यदि दोनों प्रतिजन उपस्थित हो, A और B दोनों प्रतिजन उपस्थित हो, तो कौन सा रुधिर वर्ग होगा? ऑफ कोर्स AB होगा। कोई प्रतिरक्षी ना हो तो व्यक्ति का रुधिर वर्ग क्या होगा? AB, क्योंकि AB रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में दोनों प्रतिजन पाया जाता है लेकिन कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2001 में पूछा हुआ है, O रुधिर वर्ग के लिए क्या सत्य है? सीधे याद करना है, O रुधिर वर्ग में क्या होता है। O रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी दोनों पाया जाता है। यहाँ देखिए ऑप्शन, कोई प्रतिजन नहीं परंतु A व B दोनों प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं। देखते ही लगा दीजिए, पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AIPMT में पूछा हुआ है, A रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर की आवश्यकता है, इस व्यक्ति को इस वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है। A रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को कौन सा रुधिर वर्ग दिया जा सकता है? केवल A और O, यानी ऑप्शन C सही होगा। ठीक है, इतनी इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। ठीक है, बस रुधिर वर्गों से संबंधित इतने क्वेश्चन अभी हैं जो AIPMT में पूछे हुए थे। अब हम आते हैं, आपने बहुअलिलता या बहुविकल्पता पढ़ लिया था। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे RH प्रतिजन क्या होता है, RH एंटीबॉडी। हालांकि RH प्रतिजन से नीट में बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन है कि एक स्त्री का विवाह जो RH निगेटिव है, उसका विवाह एक RH पॉजिटिव पुरुष के साथ हो जाता है
तो बताइए उसकी संतान में क्या होगा। तो आइए समझाते हैं, देखते हैं कि RH प्रतिजन क्या होता है। RH प्रतिजन यानी RH एंटीजन। RH प्रतिजन ये शब्द कहाँ से आया? तो RH प्रतिजन क्या है? प्रोटीन है। प्रतिजन कोई भी हो, प्रतिरक्षी कोई भी हो, सब क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। RH प्रतिजन क्या है? एक प्रोटीन है जिसको सर्वप्रथम पहचाना गया था रीसस बंदर के रक्त कणिकाओं में, RBCs पर। RH प्रतिजन की खोज सर्वप्रथम किसमें की गई थी? सर्वप्रथम रीसस बंदर, रीसस मंकी में के लाल रक्त कणिकाओं, लाल रक्त कणिकाओं RBCs की कोशिका कला पर की गई थी। कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन, RBC के मेम्ब्रेन पर की गई थी। देखिए इसका RH प्रतिजन नाम यहीं से आता है, RH से। इसे हम रीसस प्रतिजन भी कहते हैं, रीसस प्रतिजन भी कहते हैं, रीसस एंटीजन भी कहते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम इसे RH एंटीजन कहते हैं। समझ में आया? RH एंटीजन क्या है? RH एंटीजन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? RBC की कोशिका कला पर पाया जाता है। प्रतिजन कोई भी हो, जैसे आपने रुधिर वर्ग में भी पढ़ा था कि प्रतिजन A और B ये सभी RBC की कोशिका कला पर पाया जाता है। प्रतिरक्षी कहाँ पाया जाता है? रुधिर के प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी जो है RBC की कोशिका कला पर पाया जाता है, रीसस प्रतिजन। सबसे पहले इसे पहचाना गया था रीसस मंकी में, उसकी RBC की कोशिका कला पर सबसे पहले पहचाना गया था, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया था रीसस प्रतिजन, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में RH एंटीजन कहते हैं। मनुष्य में भी देखा गया कि ये प्रतिजन पाया जाता है, लेकिन सब में नहीं। जिन व्यक्तियों में RH प्रतिजन पाया जाता है, जिन व्यक्तियों में RH प्रतिजन पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं, RH पॉजिटिव कहते हैं। यानी अगर हमारे शरीर के रक्त में RBCs पर ये RH प्रतिजन पाया जाता है तो हमें क्या कहेंगे? हम RH पॉजिटिव हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों में RH प्रतिजन नहीं पाया जाता उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे RH निगेटिव कहते हैं। अब आपने रुधिर वर्ग के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है। जो आप पढ़ते हो कि ब्लड ग्रुप क्या है, O पॉजिटिव, O निगेटिव, A पॉजिटिव, A निगेटिव, यही है रुधिर वर्ग A। और अगर उसके आगे पॉजिटिव लगा है तो मतलब उसके रुधिर में RH एंटीजन भी पाया जा रहा है। अगर रुधिर वर्ग A निगेटिव तो उसका रुधिर वर्ग A, उसमें RH प्रतिजन नहीं पाया जा रहा। समझ में आया? पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है ब्लड के ग्रुप के आगे? जब उसके शरीर में RH प्रतिजन पाया जाता है तो उसे हम RH पॉजिटिव कहते हैं, जब नहीं पाया जाता तो उसे हम RH निगेटिव कहते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए हमारे शरीर में किसी भी मनुष्य में RH प्रतिजन के प्रति कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी नहीं होता। देखिए एंटीबॉडी जो होता है यह हमारे शरीर का एक सुरक्षा सिस्टम है। ये क्या करता है? जो बाहरी चीज होती है, प्रतिजन जो होता है, एंटीजन, उसके अगेंस्ट वर्क करती हैं और उसे नष्ट करने का काम करती हैं प्रतिरक्षी। तो
जैसे कोई भी बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, तो उसे हम एंटीजन बोलते हैं या पैथोजन बोलते हैं। उसके अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है। उसी तरीके से जिन व्यक्ति में RH नेगेटिव, जिन व्यक्ति में RH प्रतिजन नहीं पाया जाता, अगर हम उस व्यक्ति को RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप दे दें, तब उसके शरीर में उस RH प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षी बनने लगता है, और जिससे रुधिर का अभिश्लेषण हो जाता है, एग्लूटिनेशन हो जाता है, रुधिर जम जाता है और ग्राही की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है कि जो RH नेगेटिव हैं, इन्हें हम RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते। कोई व्यक्ति है जो RH निगेटिव है, यानी इस व्यक्ति के अंदर कोई RH प्रतिजन नहीं है, कोई RH प्रतिजन नहीं है, याद रखिए। कोई व्यक्ति है जिसके अंदर RH प्रतिजन नहीं पाया जा रहा, अगर हम इसे किसी ऐसे व्यक्ति का रुधिर चढ़ा दें जिसमें RH प्रतिजन पाया जा रहा है, तब क्या होगा? अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर RH प्रतिजन नहीं है, उसे हम RH पॉजिटिव वाला ब्लड चढ़ा देते हैं, तब क्या होगा? इस व्यक्ति के शरीर में RH प्रतिजन आ जाएगा, RH प्रतिजन आ जाएगा ना इससे। तो RH प्रतिजन अगर इस व्यक्ति के अंदर आया, तो इस RH प्रतिजन के अगेंस्ट इस व्यक्ति के शरीर में प्रतिरक्षी बनने लगता है, एंटीबॉडी बनने लगता है। और एंटीबॉडी का काम क्या है? इनके साथ रिएक्ट करना और इन्हें नष्ट करना। नष्ट करने के चक्कर में क्या हो जाता है? रुधिर जम जाता है और इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी व्यक्ति में जिसमें RH प्रतिजन नहीं पाया जा रहा, वो RH निगेटिव है, अगर हम इसे किसी ऐसे व्यक्ति का रुधिर चढ़ा दें जिसमें RH प्रतिजन पाया जाता है, यानी RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का रुधिर अगर हम चढ़ा देते हैं, तो इसके शरीर में RH प्रतिजन आ जाएगा। ब्लड माध्यम के ब्लड के द्वारा RH प्रतिजन आ जाएगा। तो इस RH प्रतिजन के प्रति हमारे व्यक्ति के शरीर में प्रतिरक्षी बनने लगता है। कोई भी प्रतिजन अगर हमारे शरीर में आता है ना, तो उसके अगेंस्ट प्रतिरक्षी ऑटोमेटिक बनने लगता है। तो चूंकि इसके शरीर में प्रतिजन नहीं था, बाहर से आ गया ब्लड के द्वारा, तो इस प्रतिजन के प्रति इसके शरीर में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बनने लगता है और इसका रुधिर जम जाएगा, अभिश्लेषण हो जाता है। अभिश्लेषण का मतलब आस-पास RBCs इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे थक्का जम जाता है और उसी के कारण रुधिर का प्रवाह रुक जाता है और ग्राही की मृत्यु हो जाती है। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम अगर हम इसे RH पॉजिटिव चढ़ाते हैं तो उसकी मृत्यु ना हो, क्योंकि जब हमारे शरीर में कोई भी प्रतिजन पहली बार आता है तो हमारे शरीर में थोड़ी मात्रा में प्रतिरक्षी बनता है। थोड़ी मात्रा में प्रतिरक्षी ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाता, लेकिन यदि अगर दोबारा हम इस पॉजिटिव वाले व्यक्ति का रुधिर इसमें चढ़ा दें तो फिर इसके शरीर में प्रतिरक्षी और बन जाएगा। तो जब प्रतिरक्षी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तब कंफर्म है कि इसकी मृत्यु हो जाएगी। यानी अगर हम एक बार एक ऐसा व्यक्ति जिसमें RH पॉजिटिव नहीं है, RH प्रतिजन नहीं है, अगर हम इसे RH प्रतिजन वाले व्यक्ति का रुधिर चढ़ा देते हैं तो पहली बार संभावना ये है कि इसकी मृत्यु ना हो, क्योंकि पहली बार में प्रतिरक्षी की मात्रा कम बनती है। लेकिन अगर हम कुछ समय बाद दोबारा अगर हम इस RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का रुधिर इसमें चढ़ा दें तो प्रतिरक्षी और बन जाएगा। प्रतिरक्षी की बढ़ी मात्रा इस व्यक्ति के रुधिर को जमा देगी और ग्राही की मृत्यु हो जाती है। ये क्या है? ये ग्राही हैं, क्योंकि ये जो है रुधिर को ग्रहण कर रहे हैं और ये हैं दाता जो रुधिर दे रहे हैं। क्लियर है सारी चीज़ें? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसमें RH प्रतिजन पाया जाता है RH पॉजिटिव कहलाएगा, जिसमें RH प्रतिजन नहीं पाया जाता RH निगेटिव कहलाएगा। RH क्या है? RH एक प्रोटीन है, इसे हम प्रतिजन कहते हैं। इसकी सर्वप्रथम खोज रीसस बंदर में की गई थी। प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर RH प्रतिजन जिस व्यक्ति में नहीं पाया जाता, अगर हम उसे RH पॉजिटिव वाला ब्लड चढ़ा देते हैं तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी बनने लगता है, उसका रुधिर जम जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। पहली बार में चांस कम होता है, लेकिन अगर हम दोबारा उसी ब्लड को चढ़ाते हैं तब ग्राही की मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। अब यहीं पर एक और चीज़ आता है जो यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन रहा है, वो ये क्वेश्चन जो पूछा गया, यदि RH
ऐसा, हाँ ऐसे पूछा गया, RH निगेटिव स्त्री का विवाह RH पॉजिटिव पुरुष से क्यों नहीं होना चाहिए। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि RH निगेटिव स्त्री व RH पॉजिटिव पुरुषों को, नहीं ऐसे नहीं, RH निगेटिव पुरुष स्त्री का विवाह RH पॉजिटिव पुरुष से होता है, इन्हें एक से अधिक संतान नहीं करने की सलाह दी जाती है। नहीं करने की सलाह दी जाती है। क्यों? ठीक है, क्यों? दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। स्त्री क्या है? RH निगेटिव है, ठीक है। पुरुष क्या है? RH पॉजिटिव है। इनसे युग्मक आएगा तो इस युग्मक में RH निगेटिव यानी RH नहीं पाया जा रहा तो RH प्रतिजन, एक और चीज़ अभी ध्यान यही याद कर लेते हैं, ये जो RH प्रतिजन होता है ना, इसको बनाने के लिए एक प्रभावी जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रभावी जीन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसके दो एलील होते हैं, कैपिटल R और स्मॉल r। तो कैपिटल R प्रभावी है और स्मॉल r अप्रभावी है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि RH प्रतिजन को बनाने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कैपिटल R, इसके दो एलील होते हैं कैपिटल R स्मॉल r। कैपिटल R प्रभावी होता है और स्मॉल r अप्रभावी होता है। RH प्रतिजन को बनाने के लिए प्रभावी जीन कैपिटल R है, इसका एक एलील अप्रभावी होता है, यानी ये हमेशा इस पे प्रभावी होते हैं। यानी RH पॉजिटिव कब होगा, यानी RH प्रतिजन का निर्माण कब होगा? RH प्रतिजन का निर्माण कब होगा? जब व्यक्ति में RR या RR जीन हो। RH प्रतिजन नहीं बनेगा, RH प्रतिजन नहीं बनेगा कब? जब व्यक्ति का जीन स्मॉल r हो। RH प्रतिजन को कौन बना रहा है? कैपिटल R जीन। तो ये जब होगा तभी उस व्यक्ति के शरीर में RH प्रतिजन बनेगा। अगर ये नहीं होगा तो प्रतिजन नहीं बनेगा। तो चूंकि ये प्रभावी है तो प्रभावी के दो रूप हो सकते हैं, कैपिटल R या कैपिटल R स्मॉल r। अगर इनमें से कोई भी है तो उसके शरीर में प्रतिजन बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r। क्योंकि कैपिटल R प्रभावी होता है इसलिए इस कंडीशन में भी प्रतिजन बनेगा। यही कारण है कि अधिकांश व्यक्तियों में RH प्रतिजन पाया जाता है, क्योंकि ये प्रभावी जीन के कारण होता है। इसकी संभावना अधिक होगी ना। आपने पढ़ा है रेशियो, F1 जनरेशन में 3:1 का रेशियो आएगा। 4 बच्चे पैदा होंगे तो 3 प्रतिजन वाले होंगे और एक उसके अंदर प्रतिजन नहीं होगा। 3:1 का रेशियो होता है अगर ऐसे व्यक्तियों का विवाह होता है तो यही कारण है कि मनुष्य में अधिकांश व्यक्ति RH पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि RH प्रतिजन को बनाने वाला जीन क्या है? कैपिटल R होता है। RH प्रतिजन नहीं बनेगा जब उसमें स्मॉल r होगा। तो देखिए RH निगेटिव स्त्री है, यानी इसके अंदर कौन सा जीन होगा? स्मॉल r, यानी इसके युग्मक में भी जो जीन जाएगा RH निगेटिव के लिए ही जाएगा, यानी इससे जो संतान उत्पन्न होने की संभावना होगी वो RH प्रतिजन नहीं पाया जाएगा। लेकिन देखिए पुरुष RH पॉजिटिव है, यानी इसके जो युग्मक होंगे उसमें RH प्रतिजन का जीन होगा, RH प्रतिजन का जीन होने की संभावना पूरी होगी।
अगर इनसे विवाह इनका नर युग्मक और मादा युग्मक और नर युग्मक एक दूसरे से मिलते हैं तो जो संतान होगा उसके अंदर RH पॉजिटिव प्रतिजन बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक जीन तो आ सकने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो RH पॉजिटिव होने की संभावना है। और चूंकि जो गर्भ है वो 9 माह तक स्त्री के गर्भाशय में पल रहा होता है। माता के गर्भाशय में शिशु 9 माह तक पलता है। 9 माह तक उसके नाभि रज्जु से माता के और भ्रूण के उसे क्या कहते हैं, प्लासेंटा, अपरा के माध्यम से रक्त का संचार होता है माता से गर्भ में चूंकि RH पॉजिटिव है, माता RH निगेटिव है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उधर होता रहेगा माता से गर्भ में, गर्भ से माता में। तो गर्भ में जब RH पॉजिटिव है तो ये मिक्स होकर माता के रक्त में जाएगा, यानी RH पॉजिटिव, RH प्रतिजन माता के रक्त में आ जाता है। ऐसी कंडीशन में माता के रक्त में जब प्रतिजन पहुंच गया तो बताइए RH निगेटिव है ना, इसके अंदर तो RH प्रतिजन था नहीं, RH प्रतिजन उसके गर्भ से आया तो माता के रक्त में क्या बनने लगता है, एंटीबॉडी बनने लगता है, RH प्रतिरक्षी बनने लगता है। तो RH प्रतिरक्षी बनेगा तो क्या होगा, ये RH प्रतिजन के खिलाफ काम करेगा, रक्त को जमाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन मैंने बताया ना, पहली बार अगर RH प्रतिजन शरीर में आता है तो प्रतिरक्षी कम बनता है, इसलिए पहली संतान तो सुरक्षित पैदा होगी। लेकिन अगर एक के बाद दूसरी संतान अगर वो स्त्री पैदा करती है तब क्या होगा, ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में प्रतिरक्षी कम बनता है तो ये गर्भ सेफ रहेगा, यानी कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये दूसरा बच्चा पैदा करती है तो तो फिर RH पॉजिटिव इसमें बनेगा और फिर इस स्त्री के अंदर प्रतिरक्षी और बनेंगे, तो इसमें दूसरे वाले संतान के कारण इस स्त्री के अंदर प्रतिरक्षी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से गर्भ में पल रहे शिशु और स्त्री दोनों के रक्त में जमने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हो सकता है गर्भ की मृत्यु हो जाए, हो सकता है स्त्री की मृत्यु हो जाए। तो दूसरे वाले संतान में रक्त का अभिश्लेषण यानी एग्लूटिनेशन होने की संभावना ज़्यादा होती है और भ्रूण की मृत्यु हो सकती है। इसे हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस किसके कारण होता है, RH प्रतिजन के कारण होता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ठीक है। इसी कारण ऐसे दंपत्ति को जिसमें स्त्री हो RH निगेटिव, पुरुष हो RH पॉजिटिव, तब इस कंडीशन में इन दंपत्ति को एक से अधिक संतान पैदा करने से रोका जाता है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वो एक से अधिक संतान पैदा ना करें। क्लियर है, समझ में आया? ये संपूर्ण बातें हो गई RH प्रतिजन के बारे में। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, RH प्रतिजन क्या है। RH प्रतिजन एक प्रोटीन है जिसकी सबसे पहले खोज रीसस बंदर के RBC की कोशिका कला में की गई थी, इसीलिए इसे हम रीसस प्रतिजन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे RH प्रतिजन कहते हैं। और जिन व्यक्ति में ये RH प्रतिजन, मनुष्य में जिन व्यक्ति में ये RH प्रतिजन पाया जाता है, बाद में मनुष्य में खोज की गई, पाया गया, तो इसे हम RH प्रतिजन मनुष्य में भी कहते हैं। अगर जिन व्यक्ति में RH प्रतिजन पाया जाता है उसे हम RH पॉजिटिव कहते हैं, जिन व्यक्ति में RH प्रतिजन नहीं पाया जाता उसे हम RH निगेटिव कहते हैं। ठीक है, चूंकि मनुष्य में RH प्रतिजन के प्रति कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता, चाहे इनमें हो चाहे इनमें, प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते। लेकिन अगर हम RH निगेटिव व्यक्ति के शरीर में
RH पॉजिटिव वाला ब्लड चढ़ा देते हैं, तब इस व्यक्ति के शरीर में RH प्रतिजन पहुंचने के कारण इसके शरीर में इसके अगेंस्ट प्रतिरक्षी बनने लगता है, जिससे इसके रुधिर में जमाव हो जाने के कारण, एग्लूटिनेशन यानी अभिश्लेषण होने के कारण इसकी मृत्यु हो सकती है। पहली बार चढ़ाने में हो सकता है मृत्यु ना हो, क्योंकि पहली बार में प्रतिरक्षी कम बनते हैं, लेकिन दूसरी बार अगर हम RH पॉजिटिव ब्लड चढ़ा देते हैं तो इसमें रुधिर का अभिश्लेषण होने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो रुधिर चढ़ाने में, रुधिर आधान के समय हम रक्त समूह की जांच के साथ साथ RH समूह का, RH प्रतिजन का भी जांच करते हैं। दूसरा, RH प्रतिजन चूंकि प्रोटीन है, तो प्रोटीन के निर्माण की सूचना किसके पास होती है? डीएनए पे जीन के माध्यम से। तो जीन, RH प्रतिजन को बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो कैपिटल R है। इसके 2 एलील होते हैं, प्रभावी R और अप्रभावी स्मॉल r। RH प्रतिजन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रभावी जीन, यानी RH प्रतिजन तब बनेगा जब ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो। अगर अप्रभावी जीन है तो RH प्रतिजन नहीं बनता। अब ऐसी स्त्री का विवाह जो RH निगेटिव है, इसका विवाह अगर RH पॉजिटिव पुरुष से किया जाए तो इनमें प्रथम संतान में RH पॉजिटिव प्रतिजन पिता के जीन के कारण बनने लगता है और इसके शरीर से प्रतिजन माता के रक्त में भी पहुंचता है। माता के रक्त में इस RH प्रतिजन के अगेंस्ट RH प्रतिरक्षी बनने लगता है, जिससे पहली संतान में तो कम प्रतिरक्षी होने के कारण पहला संतान तो सेफली पैदा होता है, लेकिन दूसरे संतान में RH पॉजिटिव फिर से होने की वजह से माता के शरीर में और प्रतिरक्षी बनने लगता है, जिससे दूसरे संतान यानी दूसरे गर्भ की मृत्यु होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसी अवस्था को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस कहते हैं। एरिथ्रो मतलब होता है RBC, ब्लास्टोसिस मतलब होता है नष्ट होना, फीटैलिस मतलब होता है भ्रूण। भ्रूण में RBC के नष्ट होना, यही कहलाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया RH प्रतिजन क्या होता है? बस आप इसे हेडिंग डाल के नोट करेंगे, RH प्रतिजन या RH एंटीजन। RH प्रतिजन एक प्रोटीन है जिसकी पहचान सर्वप्रथम रीसस बंदर के लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन में की गई थी। इसे रीसस प्रतिजन कहा गया था। जिन व्यक्ति में RH प्रतिजन पाया जाता है उसे RH निगेटिव कहते हैं। जिन व्यक्ति में RH प्रतिजन नहीं पाया जाता जिन व्यक्ति में RH प्रतिजन पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं। जिन व्यक्ति में RH प्रतिजन नहीं पाया जाता उसे RH निगेटिव कहते हैं। सामान्यतः व्यक्ति के रक्त में RH प्रतिरक्षी का अभाव होता है, लेकिन यदि RH निगेटिव वाले व्यक्ति में RH पॉजिटिव रक्त चढ़ाया जाता है तो उसके रुधिर में RH प्रतिरक्षी का निर्माण होने लगता है और इसी RH निगेटिव व्यक्ति को पुनः RH पॉजिटिव रक्त चढ़ाने पर इस व्यक्ति के रुधिर में उपस्थित RBCs यानी लाल रुधिर कणिकाओं के अभिश्लेषण मतलब जमना, अभिश्लेषण इसे साइंटिफिक टर्म में कहते हैं एग्लूटिनेशन। अभिश्लेषण होने के कारण ग्राही की मृत्यु हो जाती है। फिर आगे लिखेंगे RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH निगेटिव स्त्री से होने पर उनकी संतान में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस नामक रोग होने की आशंका रहती है। सामान्यतः प्रथम भ्रूण में कोई हानि नहीं होती क्योंकि प्रतिरक्षी की मात्रा कम होती है, लेकिन इसके पश्चात दूसरे भ्रूण में लाल रुधिर कणिकाओं के अभिश्लेषण यानी एग्लूटिनेशन के कारण रक्त प्रवाह रुक जाता है, जिससे भ्रूण नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे दंपत्ति को एक से अधिक संतान उत्पन्न ना करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट लाइन से हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे RH प्रतिजन की वंशांगति इनहेरिटेंस ऑफ RH एंटीजन। लिखेंगे RH प्रतिजन का निर्माण एक प्रभावी जीन के कारण होता है, इसीलिए अधिकांश व्यक्ति RH पॉजिटिव होते हैं।
RH प्रतिजन का जीन, प्रभावी जीन कैपिटल R होता है तथा इसका अप्रभावी जीन स्मॉल r होता है। अब आप ऐसे लिख सकते हैं कि RH प्रतिजन का निर्माण होगा डैश करके कैपिटल R या कैपिटल R स्मॉल जीन के कारण। RH प्रतिजन नहीं बनेगा डैश करके स्मॉल r के कारण। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कि RH प्रतिजन का निर्माण एक प्रभावी जीन के कारण होता है, अतः RH पॉजिटिव पुरुष व RH नेगेटिव स्त्री की संतानों में सभी संतानें RH पॉजिटिव होंगी। या ऐसे लिख सकते हैं, सभी नहीं होंगे, ऐसे लिखेंगे कि RH पॉजिटिव पुरुष व RH नेगेटिव स्त्री की सभी संतानों में RH प्रतिजन पाए जाने की संभावना अधिक होती है। आगे लिखेंगे RH पॉजिटिव भ्रूण के माता के शरीर में वृद्धि करने के दौरान RH नेगेटिव माता के रुधिर में RH प्रतिरक्षी बनने लगता है, जिसके कारण प्रथम भ्रूण को छोड़कर इसके पश्चात उत्पन्न हुए भ्रूण में रुधिर अभिश्लेषण के कारण भ्रूण नष्ट हो जाता है। प्रत्येक गर्भ के साथ माता के शरीर में RH प्रतिरक्षी की मात्रा भी बढ़ती जाती है। ठीक है, बस ये हो गया RH प्रतिजन यानी RH कारक के बारे में संपूर्ण जानकारी। एक और टॉपिक है, इसी में आपको बता दिया जाए, हालांकि 11th में बताया जाता है। रक्त बैंक क्या होता है? हेडिंग डाल लीजिए, लिखिएगा, समझिएगा पहले। ब्लड बैंक क्या होता है? ब्लड बैंक का मतलब होता है ऐसी जगह, ऐसा संस्था जहाँ पर रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। जब किसी पेशेंट को आवश्यकता होती है तो यहाँ से वो रक्त ले जा सकता है, कुछ पैसे देकर या जो भी प्रोसेस होता है वो करके उसे ले जा सकता है। आपने देखा होगा कि आपके शहर में, आपकी गलियों में ऐसा जरूर हुआ होगा, रक्तदान करने के लिए कहा जाता है। तो व्यक्ति के शरीर में रिजर्व होता है 1 लीटर से ऊपर ब्लड, तो वो कुछ मात्रा में ब्लड डोनेट कर सकता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसकी बॉडी पर। तो होता क्या है कि जो रक्तदाता होता है वो अस्पताल में जाके रक्त को जब डोनेट करता है, ब्लड को डोनेट करता है, रक्त को दान करता है, तो उस रक्त में आपको पता है क्वालिटी होती है कि वो जम सकता है, रक्त बाहर निकलते ही जमने लगता है। ऐसा क्या किया जाता है कि वो सुरक्षित रहे, जमे ना, खराब ना हो रक्त। तो रक्त खराब ना हो इसके लिए क्या करते हैं, रक्तदाता से जो रक्त लेते हैं उसमें हम सोडियम सिट्रेट मिला देते हैं, सोडियम सिट्रेट मिला देते हैं, सोडियम सिट्रेट। जब सोडियम सिट्रेट मिला देते हैं तो रक्त नहीं जमता, रक्त सुरक्षित रहता है। लेकिन इसके बाद भी हम उस रक्त को एक उचित तापमान पर रखते हैं और ऐसे करने पर हम लगभग इसे 21 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। इस रक्त को लगभग हम 21 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त बैंक में रक्त में क्या मिलाया जाता है कि रक्त खराब ना हो? सोडियम सिट्रेट। इसके साथ साथ हम रुधिर के प्लाज्मा को भी सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक, तो आप इसको हेडिंग के लिए लीजिए, रक्त बैंक या ब्लड बैंक। लिखेंगे रक्त बैंकों में रक्तदाता से रक्त को लेकर एक निश्चित तापमान पर 21 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। रक्त को सीलबंद बोतलों में सोडियम सिट्रेट मिलाकर रखा जाता है। रक्त प्लाज्मा को भी अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आगे लिखेंगे कृत्रिम रक्त प्लाज्मा के रूप में डेक्स्ट्रॉन का उपयोग किया जाता है। डेक्स्ट्रॉन हो सकता है कभी पूछ लें कि कृत्रिम रक्त प्लाज्मा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम रक्त प्लाज्मा के रूप में हम डेक्स्ट्रॉन का प्रयोग करते हैं। बस आज का टॉपिक बस इतना ही। आपने पढ़ा RH कारक के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, रक्त बैंक के बारे में। बस अब आपका इसके आगे टॉपिक्स जो भी होगा वो आपको नेक्स्ट भाग में बताया जाएगा। तब तक आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दे दीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड मेरा पहला क्वेश्चन है कि बताइए RH प्रतिजन की खोज सर्वप्रथम किसमें की गई थी। नेक्स्ट, RH निगेटिव व्यक्ति को RH पॉजिटिव रुधिर क्यों नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट, रक्त बैंकों में
रक्त को सुरक्षित करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी इन हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।